जय माँ गायत्री। श्री शैलेंद्र सिंह पटना बिहार से लिखते हैं। सन 1981 में समयदान हेतु मैं शांति कुंज आ गया था। आदरणीय डॉक्टर साहब ने मुझे शोध कार्य करने हेतु ब्रह्मवर्चस्व निवास करने भेज दिया। 2 वर्ष तक मैं वहीं पे रहा। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इसके बाद दुर्भाग्य ने जैसे मेरा पीछा करना शुरू कर दिया। मैं पटना आ गया। पत्नी बेटे पीयूष को लेकर मायके चली गई। मैं पटना में ही कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने लगा। 1 वर्ष बाद मेरी नौकरी लग गई। पत्नी रेखा और बालक पीयूष को अपने पास बुला लिया। वहाँ आकर पत्नी ने एक हृदय विदारक घटना सुनाई, जिसे सुनकर गुरुदेव के प्रति मेरी श्रद्धा बहुत बढ़ गई। उसने बताया कि मैं एक दिन आंगन में पत्थर के कोयले का चूल्हा जलाकर घर के भीतर कुछ काम करने लगी। सुबह का समय था, लगभग 8 बजे होंगे। 10 वर्षीय पीयूष वहीं आंगन में खेल रहा था। खेलते खेलते वो अचानक असंतुलित होकर चूल्हे में गिर पड़ा। चूल्हा धधक रहा था। प्रचंड अग्नि ज्वाला से उठ रही थी। कुछ देर में पीयूष दौड़ते दौड़ते घर के अंदर माँ के पास पहुँचा और कहने लगा, मम्मी, मैं आज धधकते चूल्हे में गिर पड़ा था। एक क्षण के लिए माँ तो सन्न रह गई, फिर उसे ध्यान से देखने लगी। उसे ना तो कोई फफोले पड़े थे और ना ही जलने के कहीं दाग धब्बे थे। उसने अविश्वसनीय स्वर में बच्चे को डांटा और कहने लगी, तू झूठ बोल रहा है। जो अग्नि में गिरेगा उसके शरीर में कहीं तो फफोले और कहीं जलने के निशान होने चाहिए। तुम में तो वैसा कुछ भी नहीं है। पीयूष बोला, माँ, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं जैसे ही चूल्हे में गिरा तभी हरिद्वार वाले नाना जी ने गोद में उठा लिया और फिर नीचे रखते हुए कहने लगे, जा माँ के पास जा। मेरा बेटा तब गुरुदेव को नाना जी कहकर पुकारा करता था। आश्चर्य की बात, मेरा बेटा 10 वर्षीय बालक पीयूष आग में भी गिरा और ना तो उसे फफोले पड़े और न वह जल पाया। तो ऐसे थे हमारे परम पूज्य गुरुदेव, गायत्री के वरद पुत्र, गायत्री के महासाधक। वे अक्सर अपने प्रवचनों में कहा करते थे, बेटे, मैं सूक्ष्म में रमकर तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हें वरदान दूंगा। आज गायत्री परिवार के लाखों लोग उनके निर्देशानुसार गायत्री मंत्र की साधना करके अपना जीवन धन्य बना रहे हैं। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे कमेंट बॉक्स में जय गुरुदेव, जय माता जी, जय माँ गायत्री लिखना ना भूलें। इसे अन्य दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ गायत्री।